अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसजे डिजिटल टेक। मैं हूं आपका फ्रेंड शाहजहां खान। कई सारे मेरे दोस्तों ने एक सवाल किया कि हमारे अगर वॉच टाइम 1 ईयर में कंप्लीट नहीं होते या हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होते 1 ईयर में, तो क्या उसके बाद हमारा चैनल ग्रो करेगा? क्या वो चैनल हम आगे लेकर चलें या उस चैनल को डिलीट कर दें? तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं इसी टॉपिक पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कई सारे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल किया, अगर हमारे वॉच टाइम जो कि 4K वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर जो YouTube की एक पॉलिसी है, आपने 365 डेज में कंप्लीट करनी है। अगर 1 ईयर में ये कंप्लीट नहीं हो पाते, जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त न्यू YouTube चैनल्स क्रिएट करते हैं, तो जाहिर है उनको पहले ग्रो करने में, सब्सक्राइबर्स हासिल करने में, फिर उसके बाद वॉच टाइम कंप्लीट करने में काफी अरसा लग जाता है। तो उनमें कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि 1 ईयर में इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऐसे काफी दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि अगर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे वॉच टाइम है, अगर वो 1 ईयर में कंप्लीट नहीं होते, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस चैनल को डिलीट कर देना चाहिए या हमें उसी चैनल को आगे लेकर जाना चाहिए? क्या वो चैनल ग्रो करेगा या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवालात आपके माइंड में आते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये सवाल है जो कि ऑलरेडी अपने चैनल को 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ चला चुके हैं और अभी तक उनके वॉच टाइम काफी कम है, जो कि कंप्लीट होने से बहुत दूर है। तो ऐसे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि क्या 1 ईयर के बाद हमारा ये चैनल आगे ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों की एक छोटी सी कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं। बाकी की जो मेन डिटेल है वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इस बारे में नहीं सोचना कि आपने 1 साल के अंदर इस टारगेट को कंप्लीट करना है, क्योंकि YouTube की कुछ पॉलिसीज हैं। YouTube जब ये 4K वॉच टाइम चेक करता है या आपके 1K सब्सक्राइबर चेक करता है अपनी पॉलिसी के मुताबिक, तो आपने इस चीज को ध्यान में नहीं रखना। और दूसरी चीज, अगर आप एक न्यू यूजर हो, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी YouTube ज्वाइन किया है या अभी वो कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जाहिर है उनको काफी अरसा लग जाएगा। सबसे पहले तो आप 1K सब्सक्राइबर्स की तरफ जाते हो, आप सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहते हो, उसके बाद आप सेकंड नंबर पे आप वॉच टाइम की तरफ जाते हो, तो आपको अपने वॉच टाइम, अपने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में काफी अरसा लग सकता है। अब वो कोई कंफर्म नहीं है कि आप 8 मंथ में करें, आप 9 मंथ्स में करें। ये भी हो सकता है कि आप 365 डेज में कंप्लीट कर भी दें। लेकिन YouTube क्या करता है, वो कभी भी आपके करंट जो वॉच टाइम है या करंट सब्सक्राइबर्स है उनको चेक नहीं करता। ये YouTube की एक पॉलिसी है। इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम मेरे दोस्त जो YouTube यूज करते हैं, खासकर जो हमारे न्यू यूजर्स होते हैं, उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। YouTube कभी भी आपके करंट वॉच टाइम को चेक नहीं करता। अगर आपने फर्ज करें YouTube ज्वाइन किया है 2022 में, अब 2023 तक आपको 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपके वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुए। अब YouTube ये नहीं करेगा कि आपके 2022 की जितनी भी वॉच टाइम है उन्हीं को लेके आपके चैनल को ब्लॉक कर देगा क्योंकि आपने 1 ईयर में कंप्लीट नहीं किए। ऐसा कभी भी नहीं होता। YouTube क्या करता है, वो आपके 2022 की कंप्लीट डिटेल को अपने पास सेव रखता है। जब आप 2023 में एंटर करते हो, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद YouTube की पॉलिसी ये है कि आप जब 2023 में एंटर होते हो, आप 1 मंथ 2 मंथ्स अपने चैनल को चलाते हो, जाहिर है जितना अरसा आपके चैनल को गुजरेगा, आपके कंटेंट्स बेहतर होते जाएंगे, आपके चैनल पे ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स आते जाएंगे, वॉच टाइम आती जाएगी। तो फिर YouTube क्या करेगा, 2023 में आकर वो आपके 2022 को चेक करेगा। वो कभी भी 2023 को चेक नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आपने इस 2 मंथ में कितने वॉच टाइम लिए, इन 2 मंथ्स में आपको कितने सब्सक्राइबर्स मिले। वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि जब आपने 2022 में YouTube ज्वाइन किया, तो उस टाइम से लेकर 2022 के एंड तक आपने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए और कितने वॉच टाइम गेन किए। तो वो उनको आपके सक्सेस में शामिल कर देगा। जो आपका चैनल आगे ग्रो किया है उसी में शामिल कर देगा, ऐड कर देगा। अब 2023 का फिर वो क्या करेगा, वो इस करंट को दोबारा से अपने साथ अलग से सेव करता रहेगा। जब आपका 1 साल यहां पे गुजर जाएगा, अब अगर इस 1 साल में आपके वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, आपके 1 ईयर के कंप्लीट होने के बाद वो आपकी अपनी पॉलिसी के मुताबिक आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि अगर आपके 1 ईयर में आपके वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होते तो आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा या आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होता। YouTube ने जो 1 ईयर की एक पॉलिसी रखी है, उसका 1 ईयर का मतलब यह है कि आप 1 ईयर तक अपने चैनल को एक कह सकते हो कि प्रैक्टिस लेवल पे चलाओ। आप जस्ट उस पे सीखो, आप अपने कंटेंट्स को बेहतर बनाओ। जब आप 1 ईयर को क्रॉस कर जाओगे,
उसके बाद जब आपके चैनल पे जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स आते हैं, ओरिजिनल वॉच टाइम आती है, या आपका चैनल जब ग्रो करने लग जाता है, तो फिर वहां से यूट्यूब आपके जो वॉच टाइम है या सब्सक्राइबर्स है उनको ऐड करना स्टार्ट कर देता है। कभी भी यूट्यूब ये नहीं करता कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स नहीं आते या आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं करता, या अगर आपके वॉच टाइम 1 ईयर में कंप्लीट नहीं होते, तो यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट कर देगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। आप अपने चैनल पे काम करते रहे, आप अपने इसी चैनल को लेकर आगे जाते रहे, अपने कंटेंट्स को बेहतर बनाए, अपने एसओईज को बेहतर बनाए, अपने जो आपके जितने भी थंबनेल्स है, वीडियोस है, चीजें हैं, आपके यूट्यूब पे जो भी चीजें नेसेसरी है, आप उनको अपने साथ लेके आगे बढ़ते रहें। एक ऐसा स्टेप, एक ऐसी जगह, एक ऐसी एंडिंग पॉइंट जरूर आती है जहां पर आपका जो एक कह सकते हैं कि स्ट्रगल है वो एंड हो जाती है। उसके बाद आपका चैनल खुद ब खुद ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपके चैनल पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जितने आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं उसके साथ साथ आपको वॉच टाइम भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक स्टेज पे आके फिर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो जाता है, और उसी चैनल पे अपने उन्हीं कंटेंट्स पे आप अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हो। तो YouTube क्या करता है, वो कभी भी आपको पीछे नहीं छोड़ता, वो आपको अपने साथ लेके चलता है। बस आपने करना क्या है, अपनी मेहनत को जारी रखना है, आपने स्ट्रगल करना है। जो भी काम आप करते हो तो स्टार्ट में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपने उस स्ट्रगल को छोड़ना नहीं है। आपने ये नहीं करना कि 1-2 मंथ आपने चला लिया, आपके चैनल पे ग्रोथ नहीं हुई, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं आए, वॉच टाइम नहीं है, आपने चैनल छोड़ दिया। अगर आप चैनल छोड़ देंगे तो यूट्यूब आपको छोड़ देगा। जब YouTube आपको छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल जो है वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट्स पे काम करते रहेंगे, आप अपने कंटेंट्स को बेहतर बनाते रहेंगे, आप अपने उसी चैनल को आगे लेके चलते रहेंगे, तो आपका चैनल एक स्टेज पे आके खुद ब खुद ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएंगे, और इजीली यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज भी कर देगा। तो इससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपके 1 ईयर में आपके वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर मसला वॉच टाइम का रहता है। जो 1 के सब्सक्राइबर्स है वो तो कहीं ना कहीं से पूरे हो ही जाते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से भी करवा लेते हो, खुद भी करते हो, आपके वॉच जो 1 के सब्सक्राइबर है वो तो इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला रहता है वो है 4K वॉच टाइम का, तो वो आपका बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है। लेकिन आपने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना, आपने अपने चैनल पे काम करना है, आपने अपने चैनल को खुद आगे लेके चलना है। जब तक आप YouTube के इन पॉलिसीज को कंप्लीट नहीं करोगे, आपने खुद अपने चैनल को आगे लेके जाना है, आपने खुद मेहनत करनी है। जब एक दफा आपने इन पॉलिसीज को कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद YouTube खुद आपको लेके चलेगा, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट अपने वीडियोस पोस्ट करोगे, उसको आगे ऑडियंस तक लेकर जाना फिर YouTube का काम होगा। तो आपने कभी भी इस चीज से मायूस नहीं होना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका अगर वॉच टाइम 1 ईयर में कंप्लीट नहीं होते तो आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने चैनल को लेके चलना है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितना भी अर्सा लगता है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करेगा। आप मेहनत करते रहो, अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाते जाओ। जितना आपका काम बेहतरीन बनता जाएगा, आपका जो वॉच टाइम है वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका चैनल भी इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आपने जरूर बताना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक यू।